मैंने एक शिकायत लगाई थी कि ये जो भूमि है वो नदी, नाले, बाग, बगीचे और पुल और सड़क के लिए मिसल बंदोबस्त में दर्ज थी। बाद में समय समय पे अधिकारियों ने इसमें काट छाट करके और निजी भूमि बना दी। जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जबकि मैं मानता हूँ उसमें से वो व्यक्ति तो एक दलाल है। जो मलार का वो तो दलाल है। वो कहते हैं वो कि मैं उस समय 24 साल मैं अपनी जमीन में भूमाफिया हो गया। आपको बता दें कि ग्वालियर में तमाम सारे नदी नाले हुआ करते थे। जीवनदायिनी थी ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी दौलत की हवस के चलते उसको मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। ग्वालियर में पिछले दिनों चर्चा में रहे चेतकपुरी स्थित कुलदीप नर्सरी भूमि पर अतिक्रमण मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले कैलाश अग्रवाल और भूमि मालिक राकेश शर्मा आमने सामने आ गए, जहां एक और कैलाश अग्रवाल ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन करने और शासकीय जमीन पर निर्माणाधीन टाउनशिप डेवलप करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद को किसान बताने वाले राकेश शर्मा ने उन्हें दलाल करार दिया है। बता दें कि चेतकपुरी स्थित कुलदीप नर्सरी के नजदीक शासकीय नाले और जमीन पर अतिक्रमण के चलते लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इसी मामले में कोर्ट में भी याचिका दायर की है। कुलदीप नर्सरी भूमि पर शासकीय नाले पर अतिक्रमण करने की कई शिकायतों के बाद हाल ही में एसीएस संजय दुबे ने कुलदीप नर्सरी भूमि का दौरा कर हालात का जायजा लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने टाउनशिप डेवलपमेंट का काम रुकवा दिया था। हालांकि इस मामले में दखल देने के सवाल पर अपर मुख्य सचिव संजय दुबे भी चुप्पी साध गए थे और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था। शिकायतकर्ता कैलाश शर्मा का कहना है कि यह टाउनशिप पूरी तरह शासकीय नाले के ऊपर बनाई जा रही है। इसकी शिकायत 2014 से प्रचलित में है। प्रशासन के भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की अनदेखी और शासकीय नालों पर अतिक्रमण करते हुए दस्तावेजों में काट छांट करके भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं दूसरी ओर भूमि स्वामी राकेश शर्मा ने याचिकाकर्ता कैलाश अग्रवाल पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पर उन्हें ब्लैकमेलर और दलाल बता दिया। उनका कहना था कि यह जमीन मेरे पिता ने 1971 में बाकायदा रजिस्ट्री करवा कर ली थी। उस समय मैं 14 साल का था, लेकिन कुछ लोग मुझे भूमाफिया कहते हैं। वहीं दूसरी ओर वे नाले पर अतिक्रमण का जिम्मेदार सीधे तौर पर महल को ठहरा देते हैं। उनका कहना है कि नाला कभी भी ललितपुर गांव में था ही नहीं। यह नाला काफी बड़ा था और महल गांव में था, जिस पर वर्तमान में एक बड़ा मैरिज गार्डन संचालित हो रही है। बाकी जमीन पर अर्जुन कपूर काबिज है। यहाँ एक और खुलासा उन्होंने किया है कि महल के अंदर के नाले को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसमें इस पास की बस्तियों से सीवर का पानी आता था। बहरहाल ये मामला कहां तक जाएगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि एक तरफ रसूखदारों का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ शहर के पर्यावरण और शासकीय नदी नाले और प्राकृतिक संरचनाओं की चिंता करने वाले चंद लोग हैं, जिनकी शिकायतों का शासन प्रशासन के भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की मोटी चमड़ी पर असर नहीं पड़ता। राजनेता, अफसर यानी नौकरशाह और वो हर धनाढ्य व्यक्ति जो इस सिस्टम पर राज करता है, क्या वो सांसें लेता है? क्या वो अपने बच्चों को पानी पिलाता है या वो खुद पीता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि ये लोग पूरी तरह से प्रकृति और पर्यावरण के दुश्मन बने हुए हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में तमाम सारे नदी नाले हुआ करते थे। जीवनदायिनी थी ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी दौलत की हवस के चलते उसको मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया, जो अब भी जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से और भी नदी नाले हैं जिन पर अतिक्रमण लगातार हो रहा है, उस पर भी हालांकि शासन और प्रशासन लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि इनको बचा लिया जाए, लेकिन कुछ प्रशासन के जो भ्रष्ट घूसखोर अफसर हैं वो इन लोगों को शरण दिए हुए हैं, इनका जो है पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, या कहें उनके पार्टनर हैं, ये भी हम कहेंगे। और खास तौर पर जब बात केंद्रीय मंत्रियों की हो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों का नाम आया, लेकिन उनसे कौन जाकर पूछेगा?
उनसे कौन जाकर पूछेगा, उनसे सवाल कौन करेगा। इसलिए हमने जो अवर सचिव थे उनसे सवाल किया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। और ये अकेला ये नहीं है, शहर के अंदर तमाम सारी बिल्डिंग्स, तमाम सारे होटल्स नालों पर बना दिए गए। किसी ने चूं तक नहीं करी, जनता आवाज उठाएगी नहीं और अफसर बिना आवाज उठाए काम करेंगे नहीं। और जो नेता हैं यानी जनप्रतिनिधि, उनको केवल अपने पैसे से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है और वोटों से भी मतलब है। उन वोटों से जो पैसे के बदले आते हैं। मेरे साथ में जो है कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अग्रवाल जी, किस तरह देखते हैं, चूंकि लगातार इस तरह की जो ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी थी उसको पूरी तरह से सबसे पहले पैक कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया। जीवन रेखा मानी जाती थी शहर की, पूरी तरह से वाटर लेवल उसका खत्म कर दिया गया। अब जो नाले, नदी नाले हैं, ग्वालियर के जो नाले हैं, उन पर भी अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं, चूंकि ये सब हो रहा है, जो प्रशासनिक अफसर है उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण में, और खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर ग्वालियर की जनता को स्वच्छ सांसें और स्वच्छ पेयजल यानी मौलिक सुविधाएं देने का जिम्मा है, उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? मेरा ये मानना है कि ग्वालियर में जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत सक्षम हैं और वो चाहें तो ग्वालियर को एक बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। जो ये अतिक्रमण और इस प्रकार की ये चल रही हैं, ये सब रुक सकती हैं, पर किसी न किसी कारण से कोई किसी का परिचित होता है, कोई किसी का परिचित होता है, उस वजह से ये व्यवधान आते हैं और शासन, ग्रीन ट्रिब्यूनल सबकी अनदेखी करी जाती है और इसमें पूरा शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग रहता है। देखिए, सहयोग रहता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ही बच्चे हैं, उनकी भी भावी पीढ़ी है जो आगे जाके सांसें लेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या दूषित शहर को बना रहे हैं? बिल्कुल दूषित शहर को भी बना रहे हैं और वातावरण को भी दूषित करने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने किस तरह शिकायत लगाई? मैंने एक शिकायत लगाई थी कि ये जो भूमि है वो नदी, नाले, बाग, बगीचे और पुल और सड़क के लिए मिसल बंदोबस्त में दर्ज थी। बाद में समय समय पे अधिकारियों ने इसमें काट छाट करके और निजी भूमि बना दिया। देखिए, मेरे पास एक इससे पहले भी 2000 लगभग मैं समझता हूँ कि 2-3 साल पहले कार्रवाई हुई थी। उसमें जो नगर निगम के उपायुक्त थे अतिपाल सिंह यादव, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पर काम रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मैनेज हो गए होंगे उस समय, मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर पाए थे। देखिए, उसके बाद कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने मौके पर देखा था उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस समय अतिपाल सिंह यादव आए थे, एक बुलडोजर आया था और बाकायदा कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में वो कार्रवाई पूरी तरह से बंद हो गई। यानी नगर निगम भी कहीं ना कहीं इस मामले में मैनेज हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जो नालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इससे पहले एक चर्चित होटल है भाजपा नेता का, रमाया होटल, वो बना नाले के ऊपर। उससे पहले एक और होटल है कालपी ब्रिज पर, वो भी नाले की जमीन को अतिक्रमण करके बनाया गया। तो जिस तरह से नालों के ऊपर मकान बन रहे हैं, कॉलोनीज कट रही हैं और इस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ग्वालियर को चेन्नई की तरह सूखाग्रस्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक जैसे आपने शिकायत की है, तो क्या आपको अभी तक कुछ मिला है? आपको लगा क्या शिकायत में नहीं, शिकायत पे एक्शन हो रहा है। अभी परसों अपर सेक्रेटरी आए थे, उनने कोई दिशा निर्देश दिए हैं। जी, देखिए, अपर सेक्रेटरी ने दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए उस तरह से काम किया जाना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर ग्वालियर की जनता के लिए। लेकिन जब पूरे कुएं में भांग घुली हो और कह सकते हैं कि हमाम में सब नंगे हों, तो कार्रवाई पर संदेह भी होता है
आपको बता दें ग्वालियर में तमाम सारी इससे पहले पहाड़ियाँ हुआ करती थी, इससे पहले तमाम सारे नदियाँ हुआ करती थी, लेकिन वो सारे बांध हुआ करते थे वो, लेकिन सारे के सारे अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं, वो भी जिम्मेदारों के देखते देखते। अब देखना ये है कि इस जमीन पर या और आने वाले नदी नाले जो है जिन पर अतिक्रमण हो चुका है उस पर शासन किस तरह से कार्रवाई करता है। आपको बता दें कि हर बार ग्वालियर में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है जरा से पानी में। इसका कारण यही है कि नदी नालों को हमने पाट दिया, कुएं बावड़ी खत्म कर दिए, और यही वजह है कि अब हम पानी के लिए तरस रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है पानी के लिए किस तरह से तरसेगी ये इसका एक उदाहरण में समझा जा सकता है। ग्वालियर की कुलदीप नर्सरी की ज़मीन इस समय सुर्खियों में है, और सुर्खियों में है उससे जुड़े मामले और उससे जुड़ा नाला। ये नाला वो है जिसके साथ तमाम सारी चीज़ें कही जा रही हैं, और आपको बता दें इसमें इस ज़मीन को लेकर लोकायुक्त में शिकायत लगी है, हाई कोर्ट में भी एक परिवाद दायर किया गया है, डीजे कोर्ट में, माफ़ कीजिए, डीजे कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। अब देखना ये है कि इसमें क्या निकलता है। मेरे साथ में पहली बार जो है इस ज़मीन के यानी जो टाउनशिप बन रही है उसके मालिक हैं, उसके डायरेक्टर हैं राकेश शर्मा, वो पहली बार जो है आज मेरे साथ आए हैं अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, किस तरह देखते हैं, चूंकि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, तमाम सारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वकील थे, या जो लोग हैं शहर के, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नाला आपने कवर कर दिया, जो 100 मीटर का नाला था उसको आपने चंद मीटर में समेट दिया। क्या कहेंगे इसको? ऐसा कभी नहीं था। जितने भी पुराने लोग हैं जानते हैं कि यहाँ नाला नाम की कोई चीज नहीं थी। जब महलगांव, ये हमारे खेत के बाद, ये ललितपुर में है, हमारे खेत के बाद महलगांव शुरू होता है। ये पारस जैन की बिल्डिंग महलगांव में, ये पहले धोबी घाट हुआ करता था। अगर ग्वालियर के पुराने लोग जानते हो तो धोबी घाट हुआ करता था ये पहले। तो यहाँ से नाला निकलता था और एक एजी ऑफिस के पास से आता था, वो महल के अंदर जाके फिर बेजाताल होते हुए फिर वहाँ जाता था नदी गेट पे। यहाँ से कहाँ महल के अंदर जाता था? नीचे जाता था महल के अंदर। हाँ, अभी भी यहाँ पे ये पाइप लगाया है, उधर जो अर्जुन कपूर की जमीन है उसका पाइप लगाया है, उसके अंदर से नीचे मोरियां थी 7, उनमें से नीचे वो जितना गड्ढा यहाँ का था उससे ज्यादा गहरा गड्ढा महल के अंदर है उस तरफ है, तो उधर से जाता था। अब वो उन्होंने बंद करवा दिया अपने यहाँ से, तो उनका बंद हो गया है तो उन्होंने पाइप डलवा दिए कि उसमें नहीं जाए, इसलिए उन्होंने बंद करवाया, क्योंकि नाला अब यहाँ आता नहीं है। यहाँ पे सीवर का पानी आता है, रानीपुरा का और नाके का, तो बदबू तो कई सभी लोगों को आती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपकी दीवार में नाला नहीं था, यहाँ पर नाला नहीं थी, आपकी जमीन में नाला नहीं था, उस साइड नाला था, लेकिन वहां पर भी अतिक्रमण दिख रहा है। देखिए गार्डन तो वहां पर भी है। हाँ, वहाँ गार्डन है ना, वो महलगांव में है, वो ललितपुर में नहीं है। ये ललितपुर की सर्वे की जमीन है। तो महलगांव वालों ने कह सकते हैं अतिक्रमण कर रखा है नाले के। महलगांव, अब वो देखिए, वो प्रशासन का वो है, प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करे। हमारी भी कई बार जांच हो चुकी है, आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से जांच होती रही है। हर जो तहसीलदार आता है अपनी वो देता है, कई बार सीमांकन हुआ, हमारा जीवाजी क्लब से सीमांकन हुआ, हमारा इधर महाराणा प्रताप नगर वालों से सीमांकन हुआ, हमारा एमपीवी सोसाइटी से सीमांकन हुआ। तो हर बार तहसीलदार की रिपोर्ट होती है उस सीमांकन में, ये हमारी निजी संपत्ति है। लेकिन निजी संपत्ति है वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से आपके ऊपर लगातार 30-40 सालों से आप बता रहे हैं कि जांच होती रही, और देखिए जांच 30-40 सालों से होती रही, उसके बावजूद भी आपको जैसी आपने कॉलोनी बनाना शुरू करी और तत्काल आपके ऊपर आरोप लगाने शुरू हो गए, ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा? अब ये शहर की फितरत है। आप ये मान के चलिए कि शहर के लोग बहुत ज्यादा विकास चाहते नहीं है, जाने क्या बात है, स्थित प्रज्ञ हो गए हैं या यथास्थिति के वाहक हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई नई चीज डेवलप हो, ग्वालियर में कुछ और अच्छा हो। हमने तो ये जो आपकी एलिवेटेड रोड है, आज से 20 साल पहले ऐसे ही आप जैसे एक सज्जन आए थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, तो मैंने बताया था कि स्वर्ण रेखा के ऊपर से एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। आज वो चरितार्थ हुई है। ये आज से 20 साल पुरानी बात है। मेरा उस समय विजन ये था
लेकिन नदी नालों को जिस तरह से कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, जैसे सोनाडीघाट नदी का उस समय कंक्रीटीकरण किया गया अनूप मिश्रा के समय में, हाँ। तो उसको क्या आप सही मानते हैं कि मतलब क्योंकि नदी नाले तो कंक्रीट करके तो पूरा ग्वालियर का रिचार्ज खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। ग्वालियर का इतना बढ़िया था सिस्टम कि ग्वालियर शिवपुरी की तरफ से आने पर ग्वालियर पे कितने सारे बांध थे, वो सब बांध इधर दीनदयाल नगर की तरफ ढलाव था, सारे बांध थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अभी हनुमान बांध का कल ही पड़ा है, वो मामा के बांध का कल ही पड़ा है, अखबार में आया था, वहाँ खेती हो रही है। लेकिन उस तरफ ध्यान न जाकर जो जिनकी निजी जमीन है, 1950 में जब देश आज़ादी के बाद जब जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ पूरे हिंदुस्तान से, उस समय जो जोतदार था वो मालिक हुआ है जमीन का, जमींदारों से जमीन हटी है। उस समय राणे साहब थे, जोतदार थे राणे साहब, जवाहीराव सिंधिया जी के मामा थे और मेजर जनरल कृष्णराव राणे, उनकी ये जमीन थी, उनसे मेरे पिताजी ने खरीदी है। उस समय मैं 14 साल का था। आज ये लोग कुछ लोग बताते हैं जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जबकि मैं मानता हूँ उसमें से वो व्यक्ति तो एक दलाल है, जो मलार का, वो तो दलाल है। वो कहते हैं वो कि मैं उस समय 14 साल, मैं अपनी जमीन पे घूमा भी हो गया। कैलाश अग्रवाल नाम है उनका, और अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर आए थे। उनका भी ये कहना था कि इन्होंने पूरी तरह से नाले को बर्बाद कर दिया है और यहाँ के जो प्रकृति और पर्यावरण की जो एक संरचना थी उसको खत्म कर रहे हैं, उनका ये कहना है। उन्होंने कभी ये बेजा ताल के पास वाले नाले पर कुछ बोला? कभी यहाँ बोट चली है, यहाँ पूरा कंक्रीट कर दिया गया? उन्होंने कहीं और किसी उस पर बोला? उन्होंने सिर्फ इस जगह पे क्यों आए कि उनको लगा कि यहाँ से कुछ हासिल हो सकता है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये किस तरह की कॉलोनी बन रही है? क्या टाउनशिप बन रही है? क्या बन रहा है? टाउनशिप बन रही है, टाउनशिप बन रही है और प्लॉट्स बन रहे हैं, प्लॉट दिए जाएंगे। और फॉर्म 4 कॉलोनी है, विधिवत सारी मंजूरी है सभी जगह से, टाउन कंट्री प्लानिंग से है, नगर निगम से है, आपका फॉर्म 4 लाइसेंस है, सब कुछ है। सरकार ने जब दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा ना। तो फिर एक आखिरी सवाल। हाँ, 1971 में मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री कराई थी, इसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, मैं दिखा सकता हूँ। और उसके पहले राणे साहब का नाम था, जो महल के चारों तरफ का जो नक्शा है उसमें ये लैंड ऑफ मेजर जनरल कृष्णराव राणे लिखा है 1948 में। अच्छा, दूसरा एक इससे पहले दिखाया भी था जी, इससे पहले आपके खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी यहाँ पर, जेसीबी मैंने बुलडोजर भी आया था नगर निगम का। जी। ये यहाँ पर ये तोड़ाई भी हुई थी, वो क्या, किस तरह की तोड़ाई? वो क्या है, देखिए हम तो हैं किसान आदमी, हम आपको बताएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी जमीन खुद ही डेवलप कर रहे हैं। तो हमने डेवलपर से बात की थी, हमने डेवलपर्स को जोड़ा कि भाई वो लगाएंगे पैसा, जमीन हमारी है, डेवलप होगी, आगे बेचेंगे, हमको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। हमें इतना एक विजन भी होता है, वो भी नहीं था उस तरह का व्यापारिक। तो उन्होंने हमको बिना बताए मशीन लाके यहाँ तुड़ा। मैंने पूछा भी था, अपने डेवलपर से, मैंने कहा आप लोगों ने मंजूरी ले ली क्या? तो उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में होंगे। तो वो मैंने उस समय दैनिक भास्कर ने भी मेरा लिया था, तो मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये हमारे डेवलपर से गलती हुई है, हमसे कोई गलती नहीं, हम तो कभी नहीं तोड़ते। और ये जो जगह है, ये बाउंड्री है, मैं आपको एक बार बता दूं, 2007 में जब पाठक थे, क्या नाम था इनका, कलेक्टर थे वो, क्या, अरे नहीं, त्रिपाठी, आकाश त्रिपाठी थे। तो आकाश त्रिपाठी ने हमसे कहा, विनोद शर्मा जी उस समय एडीएम थे, उन्होंने हमसे कहा कि शर्मा जी हमें जमीन चाहिए जन भागीदारी में। तो 11,000 फुट जमीन मैंने अपने खेत के वहां से लेके वहां तक, इस सड़क का जो आपको डिवाइडर दिख रहा है, वहां तक हमारी जमीन थी, हमने दी है जन भागीदारी में। उसका 2.5 FAR हमको कलेक्ट्रेट से मिला है, वो भी है हमारे पास। देखिए, तो ये थे राकेश शर्मा, जिनकी ये मिल्कियत है, और इससे पहले वे किसान थे। इससे पहले जो कार्रवाई हुई वो अनजाने में हुई। जो डेवलपर थे उन्होंने जिस तरह से मनमाने तरीके से वो काम किया था, इसके चलते नगर निगम की बुलडोजर यहाँ पे आई थी। लेकिन अब चूंकि इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर नाला था ही नहीं, और जो नाला है वो महल गांव के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल वही है कि प्रशासन ने महल गांव के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की? जब नाले के ऊपर अतिक्रमण हो रहा था उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को, आपको बता दें एक बात और है कि प्रशासन को कोई भी कार्रवाई करने के लिए शिकायत चाहिए होती है।
ये मैं कहूंगा अफसरों से कि यदि उनके सामने कोई मर्डर भी हो रहा होगा तब भी उनको शिकायत चाहिए होगी। ये ग्वालियर के नौकरशाहों की असलियत है, ये हकीकत है कि जब तक कोई शिकायत नहीं होगी वे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें से उनको उनका हिस्सा मिलता है। ये मैं साफ तौर पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ग्वालियर में अधिकांश नदी नाले जो है पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और कुछ खत्म होने के कगार पर हैं। हालांकि राकेश शर्मा जी ने जिस तरह से अपने सवालों का जो है, हमारे सवालों का जवाब दिया है, उनसे लगता यही है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक नजर आती है।